अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी की स्पीड न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की स्पीड न्यूज़। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि तालीमी इदारों की जिम्मेदारियों में शहरियों को दियानतदारी, नज़्म व ज़ब्त, हसासियत और कौमी मफाद के जज्बे के साथ तैयार करने की भी है। सदर मुर्मू ने कहा कि नौजवानों का इल्म उस वक्त ही माना खैज है जब वो इंसानियत की खिदमत, माशरे की भलाई और कौम की तरक्की के लिए हो। उनको मूल्यपरक शिक्षा प्रदान करनी है। विश्वविद्यालयों पर ऐसे नागरिक तैयार करने की जिम्मेदारी है जो सत्यनिष्ठा, अनुशासन, संवेदनशीलता और राष्ट्रहित की भावना से ओतप्रोत हो। युवाओं का ज्ञान तभी सार्थक है जो वे मानवता की सेवा, समाज के कल्याण और राष्ट्र की उन्नति का माध्यम बने। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को फिर एक मर्तबा धमकी देते हुए कहा कि ईरान के पास आखिरी मौका है, वो वाशिंगटन के साथ किसी मुआहदे पर रजामंदी का इजहार करे। अमेरिकी सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि खलीजी ममालिक और ईरान के माबैन सिफारती मुज़ाकिरात के पेश नज़र हमला रोक दिया गया है। अमेरिकी सदर ने कहा कि आपने हुर्मुज़ को दोबारा बहाल करने पर मुज़ाकिरात जारी है, जिसका दूसरा मरहला ईरान के जौहरी तखफीफ पर मरकूज रहेगा। ताहम ईरान की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बाग़ी ने अमेरिका के साथ बराह रास्त या बिलवास्ता मुज़ाकिरात की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि तेहरान वाशिंगटन के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। बिहार के बंकीपुर असेंबली हल्के में जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर की तारीख साज जीत के बाद बंकीपुर में जन स्वराज पार्टी कायदीन और कारकुनों की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है। प्रशांत किशोर की जीत को बिहार में एक नए सियासी इनकलाब की पेशकदमी भी करार दिया जा रहा है। न सिर्फ बंकीपुर बल्कि बिहार भर में जन स्वराज पार्टी कायदीन और कारकुनान जश्न मना रहे हैं। होली और दिवाली जैसा माहौल बिहार भर में देखने को मिल रहा है। वाज़ेह है कि बंकीपुर बीजेपी का मजबूत सियासी किला तस्वुर किया जाता था, जहां से बीजेपी की शिकस्त रियासत में बीजेपी क़ियादत पर बड़े सवालात खड़ा कर रही है। जन स्वराज पार्टी के सदर उदय सिंह ने बंकीपुर में पार्टी की जीत को जमहूरियत के एहतराम में बंकीपुर की अवाम की जानिब से लिया गया फैसला करार दिया और कहा कि हम बंकीपुर की अवाम के दौर अंदेशी का एहतराम करते हैं, जिन्होंने मगरूर हुक्मरानों को अपने वोट के जरिए जवाब दिया है। बंकीपुर से जन स्वराज पार्टी उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने भारी अक्सरियत से जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जारी कानवाड़ी यात्रा के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। कई एक मुकामात पर कानवाड़ियों ने हंगामा आराई की, तोड़फोड़ मचाई और गाड़ियों को भी निशाना बनाया। कानवाड़ियों की हंगामा आराई का निशाना न सिर्फ सहाफ़ी बल्कि पुलिस को भी कानवाड़ियों ने अपना निशाना बनाया। लखनऊ में एक स्कूल वैन पर भी कानवाड़ियों ने हमला किया। स्कूल वैन में मौजूद मासूम तलबा भी इस वाक़े में जख्मी हो गए। मजमूई तौर पर कानवाड़ी यात्रा के दौरान मुतअद्दिद मुकामात से हंगामा आराई की खबरें मौसूल हुई है। लखनऊ में कानवाड़ियों के हमले के सबब परेशान हाल लोगों की हिमायत में मुकामी हिंदू बरादरी के लोग उतर आए। हिंदू बरादरी की खवातीन ने स्कूल वैन पर हमले की सख्त अल्फाजों में मजम्मत की और कहा कि स्कूल वैन में अगर मुसलमान थे तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम मुसलमानों को भी तशद्दुद का निशाना हरगिज़ बनाने नहीं देंगे। एक हिंदू बहन ने खुलकर मीडिया से कहा कि वो मुसलमान बच्चों और बहनों की हिफाजत के लिए हमेशा आगे रहेंगी। और लड़के लोग गालियां बक रहे थे, गालियां बकते हुए गए। हम लोग भी हिंदू हैं, बात समझिए भाई, हम लोग भी हिंदू हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म है तो किसी को परेशान करें। मतलब जबरन ये सारी चीजें करी गई है लोग के। आपका क्या नाम है? जरीन। आपका क्या नाम है? मोहित कश्यप। उत्तर प्रदेश में कानवाड़ी यात्रा के दौरान मुसलमानों के मजहबी मुकामात पर पर्दा लगा दिया गया है। मस्जिद, दरगाहें, खानेकाहें और आशर खाना को कपड़ों से ढांप दिया गया है। उत्तर प्रदेश के ज़िले हापुड़ में इंतजामिया ने कानवाड़ी यात्रा के रास्ते पर आने वाले एक मशहूर मदरसे को ढांप दिया है। पार्लियामेंट में कॉमनवेल्थ मुकाबलों में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के शानदार मुजाहिरे पर मसरत का इजहार करते हुए स्पीकर लोकसभा ओम बिरला ने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की। ओम बिरला ने कहा कि 13 गोल्ड, 17 चांदी, 9 कांसे के मेडल जीते, जबकि खातून खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड समेत
जुमला 16 मेडल्स जीतकर मुल्क का नाम रोशन किया है। चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरा अवाम से मुलाकात भी की। हेमंता ने इस मौके पर फौरी तौर से 75,000 खानदानों की फीकस 15,000 रुपये जारी करने का हुक्म भी दिया। मज़कूरा रकम आसाम हुकूमत की IAD खिदमात से अरसाल किए गए। हेमंता ने कहा कि इस मुश्किल वक्त में आसाम हुकूमत मुतासरीन के साथ खड़ी है। हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट के इहाते में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए हुकूमत से कहा कि मुल्क को मेडल हरियाणा जीत कर देता है और खेल के मुकाबले गुजरात में कराए जाते हैं। मज़कूरा अरकान पार्लियामेंट ने हरियाणा से इम्तियाजी सलूक के मुतालिक भी हुकूमत से सवाल किया। मध्य प्रदेश के दातिया में भी असेंबली के ज़िमनी इलेक्शन हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी को उम्मीदवार को भारी जीत हासिल हुई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी हुकूमत है जबकि कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, मगर दातिया से कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद मध्य प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक काबीना से निकाले जाने वाले तनवीर सेठ के हामियों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। कर्नाटक काबीना से निकाले जाने के बाद मैसूर में तनवीर सेठ के घर के बाहर उनके हामियों ने कांग्रेस पार्टी की रियासती क़यादत और आला कमान के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वाज़ेह है कि तनवीर सेठ 6 मरतबा रुकन असेंबली में है, मगर हालिया रद्दोबदल में तनवीर सेठ को काबीना से निकाल दिया गया है। मरकजी वजीर संजय सेठ ने झारखंड पब्लिक सर्विस इम्तिहानात में संगीन बेज़ाब्तगियों का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मुस्तहिक़ उम्मीदवारों के बजाय कम नंबर वाले उम्मीदवारों को मुंतखब किया गया है। सेठ ने झारखंड हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया है। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने नई दिल्ली में मेटा एहलकारों से मुलाकात करते हुए फेसबुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के आर्जी तौर पर हटाने का मामला उठाया। रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे ने मुलाकात की तफसीलात से भी मीडिया को वाकिफ करवाया। वाज़ेह है कि मेटा ने एतराफ़ किया है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के हटाए गए वीडियो पर गलती हुई है, जिसके लिए मेटा इंडिया माजरत के लिए भी तैयार है। लखनऊ पुलिस के मुताबिक शहर में पेश आए कानवाड़ियों के हमले के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने बताया कि वो मौके पर पहुंचते जब तक ड्राइवर फरार हो गया था। लखनऊ शहर में स्कूल वैन पर कानवाड़ियों के सिलसिले में पुलिस ने अपनी कार्रवाई पर मुश्तमिल तफसीलात बताई है। चौक थाने के चरक चौराहे पर आज सुबह 3 अज्ञात वाहन चालकों द्वारा एक स्कूली वैन में तोड़फोड़ की गई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, लेकिन वाहन चालक वहां से फरार हो चुके थे। इस संबंध में FIR लॉन्च किया गया है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। पार्लियामेंट के मानसून इजलास के 12वें दिन भी अपोजिशन जमातों की हंगामा आराई का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पार्लियामेंट के इहाते में अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने अमित शाह ऐवान में आए के नारे लगाए। पहले दिन से अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट तलबर पर बरसाई गई लाठियों के मुतालिक अमित शाह से जवाब तलब कर रही है। उत्तर प्रदेश में जैन अल्फा का एहतजाज जारी है। सरकारी स्कूल में बुनियादी सहूलतें फराहम को लेकर जैन अल्फा मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। स्कूली तलबा ने अब ये नारा लगाया है कि आधी रोटी खाएंगे, स्कूल को बचाएंगे। देखना यह है कि इस नारे का हुकूमत पर कितना असर पड़ेगा। बृजभूषण सिंह को जिनसी इस्तेहसाल मामले में अदालत से बरी किए जाने पर अपना रद्द-ए-अमल पेश करते हुए समाजवादी पार्टी की रुकने पार्लियामेंट लोकसभा डिम्पल यादव ने कहा कि बीजेपी और उससे मुंसलिक इदारे इस मुल्क की खवातीन पर हुकूमत करना चाह रहे हैं। डिम्पल ने मुतासरा खातून पहलवानों की मुकम्मल हिमायत का भी इस मौके पर ऐलान किया। राजस्थान की बीजेपी हुकूमत ने पुरअमन तरीके से जयपुर में एहतजाज कर रहे हिंदुत्व तंजीमों पर लाठियां बरसाई। मुखालिफ तहफ़्फ़ुज़ात बिल के खिलाफ यह एहतजाज किया जा रहा था, जिसको राजस्थान की बीजेपी हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए कुचल दिया। मगरबी बंगाल के महकमे ट्रांसपोर्ट के इश्तराक से कोलकाता में 3 ta 9 अगस्त रोड सेफ्टी विवेक का आगाज अमल में आया। चीफ मिनिस्टर मगरबी बंगाल शुभेंदु अधिकारी ने इस मौके पर रोड सेफ्टी विवेक में शामिल बच्चों से मुलाकात की और उन्हें चॉकलेट भी पेश किए।
अखिल भारतीय हिंदू महासभा की 11 खवातीन कानवाड़ लेकर ताजमहल पहुंच गए और दावा पेश किया कि ताजमहल दरअसल शिव मंदिर है। ताजमहल को तीजू महल करार देते हुए जल अभिषेक की मांग करने लगे। पुलिस ने तमाम को अंदर दाखिल होने से रोक दिया। इस जुलूस में मीरा राठौड़ भी शामिल थी, जो खुद को हिंदुत्व की बड़ी लीडर मानते हैं, मगर 2025 में के दौरान शराब फरोख्त करने के इल्जाम में मीरा राठौड़ को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तमिलनाडु में लीडर ऑफ अपोजिशन एम.के. स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कावेरी में एहतजाज के दौरान स्टालिन ने नाजेबा रिमार्क्स किए थे, जिस पर स्टालिन के खिलाफ BNSS के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। पुलिस ने इसी ज़िम्न में स्टालिन की गिरफ्तारी अमल में लाई है। ट्रंप के दबाव में अमेरिका से एथेनॉल खरीदने का इल्जाम आयद करते हुए आम आदमी पार्टी कौमी कन्वेनियर और साबिक चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हिंदुस्तान की आवाम की परवाह किए बगैर मोदी ट्रंप के दबाव में अमेरिका से एथेनॉल खरीद रहे हैं, जबकि हिंदुस्तानियों की गाड़ियां तबाह हो रही है। केरला में जमीन खिसकने का एक और हौलनाक वाकया पेश आया। मज़कूरा वाकया एक न्यूज़ चैनल के कैमरे में कैद हो गया। वाकये में कुछ लोगों समेत मज़कूरा कैमरामैन को भी मामूली चोटें आई, मगर ज़मीन खिसकने का ये वाकया दिल दहला देने वाला है। मध्य प्रदेश के विदिशा में बच्चे अपनी जान पर खेलकर स्कूल जा रहे हैं। तालीम हासिल करने का जज्बा तो बच्चों में है, मगर हुकूमत की कारकर्दगी पर अब सवाल उठ रहा है। बच्चों की मामूली गफलत या गलती जान पर बनाएगी। मध्य प्रदेश हुकूमत की बेहसी और लापरवाही का खमियाजा मासूम बच्चों को अपनी जान गंवाकर अदा करना पड़ेगा। शान टीवी की स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।